प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बागेश्वर पहुंचकर युवक कांग्रेस की रैली में प्रतिभाग किया तथा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना भी किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में देश की परिसंपत्तियों को बेचने का कार्य किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। किसान, नौजवान तथा महिलाओं सहित हर वर्ग भाजपा की नीतियों से त्रस्त है। पूर्व विधायक ललित फरसवाण सहित पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र टंगड़िया, जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी सहित युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने भी भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए किसान बिल वापस लेने की मांग की। देश में बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है और नौजवान पीढ़ी आज कोरोना से जिस प्रकार से दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेहोश है। आज जिला युवक कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर आपके हॉस्पिटल गेट से लेकर आज इस तहसील प्रांगण तक हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम केंद्र और राज्य सरकार को चेता रहे हैं कि भाई आज भी जितनी महंगाई आपने इन 6 सालों के अंतर्गत कर दी, जिससे नौजवान पीढ़ी के लोग आज भी दर दर ठोकरें खाने को बेहोश हैं। और जिस प्रकार से आज हम टीवी नहीं खरीद पा रहे, सिलेंडर की महंगाई की वजह से अपना सिलेंडर नहीं भर पा रहे, घर का राशन नहीं चला पा रहे, हम केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समय किसानों के समर्थन में आप खड़े होइए और जो 3 कृषि बिल आपने कानून पास किए उनको तत्काल वापस करके किसानों को राहत प्रदान करने का कष्ट करें। यही हम सब लोगों की युवक कांग्रेस के नेतृत्व में, कवि जेसु के नेतृत्व में, अंकुर उपाध्याय, ईश्वर पांडे और उनके सभी साथियों के नेतृत्व में हम सब लोगों की यही अपील अपने साथियों से जिले के अंतर्गत है। हमारे देश के अन्नदाता जो कि आज 72 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर आंदोलनरत हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी और तानाशाही सरकार ने उनकी बात न सुन करके केवल अपनी बात कर रहे हैं कि ये किसानों के हक में विधेयक हैं, जबकि किसान इस बात को कह रहे हैं कि हमारे लिए ये डेथ वारंट है। कांग्रेस ने हमेशा इसका समर्थन दिया। किसानों के आह्वान पर आज पूरा देश में चक्का जाम है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोड़कर, लेकिन उनका आह्वान था कि किसानों के पक्ष में आप लोग डीएम को ज्ञापन दे सकते हैं। हमने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, थी और रहेगी और उनके जो मांगे हैं तीनों बिल वापस लिए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर से किसानों के साथ है, उनको मांगों के साथ है। आगे की उनके मांगे जब तक नहीं मांगी जाएगी, कांग्रेस पार्टी मुश्किल के साथ रहेगी। यही आज का हमारा निर्णय है। आज जो हरीश रावत जी का उत्तराखंड का कार्यक्रम था और हमारे यूथ कांग्रेस ने जिस तरह लगातार बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, उस पर एक यहाँ पर रेडी यात्रा की थी जिसमें सभी यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस और सभी फ्रंटल संगठन कांग्रेस के मौजूद रहे। और हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन किसानों के मन की बात कब समझेंगे? जो बेरोजगार युवा हैं उनकी मन की बात कब समझेंगे? एक गृहिणी जो गैस सिलेंडर से लेके चूल्हे तक, खाने के भोजन तक जो महंगाई से परेशान है, उनकी बात आप कब समझेंगे? ये सिंबॉलिक तौर पर हमने उनको समझाने का और चेताने का प्रयास किया। भारतवर्ष की सरकार ने और इन राज्य सरकारों ने देश का सर्वनाश कर दिया है, उसको लेकर आज इनके 6 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 6 वर्ष कहीं ना कहीं पूर्ण हो चुके हैं और आपने देखा होगा अभी भी केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा कोई भी रिलीज ऐसा आम आदमी के लिए नहीं है, उस बजट में नहीं रखा गया है भारतवर्ष की जनता के लिए, जिससे कि जनता जितनी त्रस्त है उससे कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिल सके, उनको राहत मिल सके। आपने देखा कि इन लोगों ने मंदिर मस्जिद की राजनीति करी, आपने देखा कि इन लोगों ने निजीकरण का काम किया, आपने देखा कि इन लोगों ने सिलेंडर बढ़ाने का काम किया, उसमें रेट बढ़ाने का काम किया। और ये बात करते हैं हमसे कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 60 वर्ष के अंदर। तो कांग्रेस ने 60 वर्ष के अंदर जितना किया वो आपने बेचने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से और यहाँ पर के हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इतनी चीजें जोड़ के नहीं रखी होती तो आज तुम्हारे ये पिताजी लेके आए थे या फिर तुम्हारे दहेज में तुम इस चीजों को लेके आए थे, जो निजीकरण करने का काम कर रहे हो, जो बेचने का काम कर रहे हो। तो उसी के माध्यम से आज यूथ कांग्रेस बहुत ही उग्र होकर, बहुत ही उत्तेजित होकर यहाँ से रैली निकालने का काम कर रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हम लोगों ने हर चीज का यहाँ पर को पूरा विवरण देने का काम किया है और सिलेंडर से लेकर, तेल से लेकर, आभूषण से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से लेकर हर चीज का कहीं ना कहीं तोड़ निकालने का काम किया है और इन बेशरमों को, इन बदमाशों को, इन चोरों को बताने का काम किया है कि आप लोगों ने 6 वर्ष के अंदर देश का विनाश ही किया है। तो इसी के लिए यहाँ से यूथ कांग्रेस रैली निकालेगी। माननीय हरीश रावत जी इसका नेतृत्व अभी करेंगे। यूथ कांग्रेस के सभी साथी यहाँ पर को मौजूद है।
देखिए, एक परिवार है, परिवार में दो तरह के लोग होते हैं, एक परिवार को जोड़ने वाला, एक परिवार को तोड़ने वाला। सही मायने में आज देखा जाए तो देश पूरा का पूरा टूट रहा है, गरीब कहीं ना कहीं और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस ने जितने भी डिपार्टमेंट को आगे किया था, बढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं उसको मोदी सरकार उसको बेचने का काम कर रही है। भले ही वो रेलवे हो या प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी चीज़ हो उसको बेचने का, उसका निजीकरण करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस के हमें सब कार्यकर्ताओं में एक ये अलग जली है कि जो सरकार की जो सच्चाई है उसको कहीं ना कहीं हम धरातल तक लेके जाएं, और उसको हम धरातल तक लेके जा रहे हैं, और सड़क से लेकर संसद तक इस पर हम लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। युवा कांग्रेस द्वारा एक झांकी के रूप में देश में जो 6 साल में विनाश की कहानी लिखी गई है, उसके ही संदर्भ में आज हरीश रावत जी इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं और कार्यक्रम में हमारे साथ चल रहे हैं। और ये पूरे देश में आम जनता की आवाज़ है, आम जनता के मन की बात है, जो बागेश्वर की युवा कांग्रेस की जुबानी हम यहाँ पर बयां कर रहे हैं। और पूरे देश में जो केंद्र शासित सरकार है उसने जो 6 साल में देश को बेचने का काम करा है, और जो आगे भविष्य में देश को जो देश की परिसंपत्तियां हैं, देश की धरोहर है, उसको बेचने का काम कर रही है, उसके विरोध में, उसके ही संदर्भ में एक ये हमने यहाँ पर जन यात्रा निकाली है, जो एक जुलूस के तौर पे और एक जन यात्रा के तौर पे निकाली जा रही है, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरे देश में आज महंगाई चरम पर है, और कहीं ना कहीं पूरे देश में पूरी जो केंद्र शासित सरकार है अपनी मनमानी में उतारू है, और जो वहाँ किसान बिल इन्होंने अपनी मर्जी से पारित किया है, उस किसान बिल का भी हम विरोध करते हैं। जल्द से जल्द केंद्र सरकार इसको रद्द करे और किसानों की हित की बात करे, क्योंकि पूरी आम जनता, पूरा देश कहीं ना कहीं किसान के साथ है आज। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।